करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि साक्षात्कार में कई बार लोगों को बहुत कम नंबर आ जाते हैं, जबकि लिखित में अच्छा सफल हुए तभी तो उनका साक्षात्कार का समय आया। तो ये एक स्वाभाविक एक आशंका मन में उठ जाती है कि इतना कम नंबर क्यों आएगा। अगर रिटर्न में अगर ज़्यादा है तो रिटर्न में सफल हुए हैं तो साक्षात्कार में भी इतना कम नंबर नहीं आना चाहिए। ये एक स्वाभाविक आशंका है। वैसे इसको ये देखा जाए कि ये आशंका जो है वो सिर्फ आशंका ही है, निराधार है, क्योंकि ये पूरी जो परीक्षा है ये कोई पास और फेल की परीक्षा नहीं है, ये प्रतियोगिता है। अगर हम सबको अगर मान लें, जस्ट उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंटरव्यू में अगर 15 नंबर हैं और अगर हम उसको न्यूनतम निर्धारित कर दें कि हमसे 4 नंबर से किसी को नहीं दें या 5 नंबर से कम किसी को नहीं दें, तब तो ये तो रिलेटिव परफॉर्मेंस है ना। इसमें जब सबको 5 से ऊपर आएगा तो फायदा क्या हुआ? जब सबको 5 से ही ऊपर आना है तब तो मेरा 15 के जगह पर वो 10 ही नंबर का खाली गैप रहेगा। तो चूंकि ये एक तरह से रिलेटिव परफॉर्मेंस हमेशा देखा जाता है, इसलिए 1 नंबर का ही अंतर उसमें काफ़ी है। अगर हम 15 के स्केल में कर रहे हैं तो हमको उसमें न्यूनतम कोई नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, और हम लोग देते भी नहीं है, सिवाय जुडिशियल सर्विस में उसमें वो क्वालिफाइंग नेचर का था, जिसमें कि पास और फेल का उसमें एंगल था। हमारी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई पास और फेल का एंगल नहीं होता है। ये एक रिलेटिव है, जिसको 1 आया है, किसी को 5 आया है, किसी को 12 आया है। 1 आने वाला खराब नहीं है, वो उनके बीच में, उतने लोगों के बीच में उसका कम है। लेकिन फिर भी इस भाव को हम लोग पहले ही से हम लोग समझ चुके थे, क्योंकि ऐसी बातें आ रही थी लोगों से, और मैंने अपने ट्विटर के भी माध्यम से बताया था, और ऑलरेडी हमारे कमीशन ने इस पर निर्णय भी ले लिया है, और कमीशन ने निर्णय लिए हुए हम समझते हैं 1 सप्ताह हो चुका है। कार्यक्रम के पहले ही हम लोग सब निर्णय ले चुके थे। वो ये कि अगर किसी को 30% से कम, साक्षात्कार में 30% से कम या 80% से ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही कम या बहुत ही ज़्यादा, दोनों ही परिस्थिति में इंटरव्यू बोर्ड को अपने उस मार्क्स को एक्सप्लेन करना हो, जस्टिफाई करना होगा कि किसी को इतना कम क्यों दिए हैं और किसी को इतना ज़्यादा क्यों दिए। ये हम मना नहीं कर रहे हैं कि इंटरव्यू बोर्ड पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उनका विवेक है, किसी को 1 दे सकते हैं वो। लेकिन अगर देते हैं तो उसको जस्टिफाई करेंगे, वो मतलब अपने कमेंट्स उसमें ज़रूर लिखेंगे कि हम क्यों दे रहे हैं ऐसा। ये एक पारदर्शी व्यवस्था हुई। अगर किसी को फिर बाद में आरटीआई के माध्यम से, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो ऐसे प्रभावित कैंडिडेट होते हैं, जो उसी कम नंबर के कारण से जिनका चयन नहीं होता है, उनको हम एक्सप्लेन करने की स्थिति में रहेंगे कि भाई आपने इन कारणों से आप कम नंबर आया है। तो ये एक हम लोगों ने एक व्यवस्था किया जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा था, लेकिन हम लोग ऑलरेडी उस चीज़ पर वर्क कर चुके हैं और निर्णय भी हमारे आयोग ने ले रखा है। दूसरी बात जो महामहिम राज्यपाल ने महोदय ने कहा था कि हम लोगों को जॉब, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स की परिपाटी में होना चाहिए। और इसके बारे में महामहिम जी से मैंने पहले भी जब मैंने मिला था तो उन्होंने इस बात को कहा था। इसी की भावना को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए हम लोग का ये प्रयास होगा कि हम अपनी जो पाठ्यक्रम है, हम तो शिक्षा नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे कई अभ्यर्थी आते हैं जो कि कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर से भी पढ़ते हैं, ऐसे विषयों की भी पढ़ाई करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोक सेवा आयोग या सरकारी नौकरी के लिए ही ज़्यादा प्रासंगिक है। उसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी हासिल करने में है। उसकी उपयोगिता शायद उतनी हद तक सरकारी नौकरी से बाहर कोई दूसरी नौकरी हासिल करने में शायद उसकी उपयोगिता उतनी ना हो। ऐसे कई विषय पाठ्यक्रम हो सकते हैं। तो ऐसे पाठ्यक्रम को हम लोग कोशिश करेंगे कि हटाएं, और जो ज़्यादा प्रासंगिक है, जो
रोजगारोन्मुखी है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो हमारे जो विषय हैं ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन चूंकि उसके साथ साथ दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिसके कारण से उन विषयों पर, उन पेपरों पर अभ्यर्थियों का अपना रुझान नहीं रहता है। तो इसको देखते हुए हम वैसे जो ज़्यादा प्रासंगिक हैं वैसे ही पाठ्यक्रम को हम इसमें सम्मिलित करेंगे, जो नहीं उतने हैं उनको हम लोग हटाएंगे, इसका हम लोग निर्णय लेंगे। इसके अलावा जो बार बार जो अभ्यर्थियों की एक मांग रहती है, जो हम अगर 68 का जो मुख्य परीक्षा है उसकी भी तिथि हमारा पहले से 5 महीने, लगभग 5 महीने पहले से ही घोषित है। जिस प्रकार से उसके प्रीलिम्स का, पीटी का जैसे घोषित था कि इस तारीख को होगा और उसका परीक्षाफल भी इस तारीख को निकलेगा, उसी तरीके से इसके मेंस का भी हम लोगों ने डेट पहले से अनाउंस कर रखा था। और ये इसलिए अनाउंस करके रखते हैं ताकि अन्य आयोगों को भी अगर तिथि निर्धारित करना होता है तो वो उसको देख करके निर्धारित करते हैं, और हमारे भी अभ्यर्थी उसी हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं जिसमें जहाँ। अभी कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारा जो है मेंस जो है इसका कुछ हद तक काफ़ी नज़दीक है, यूपीपीएससी के काफ़ी नज़दीक है। यूपीपीएससी का पीटी जो है वो 14 तारीख को है, फिर हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों का पीटी जो है 21 तारीख को है, फिर यूपीएससी का पीटी जो है 28 तारीख को है। तो इसलिए थोड़ा हम लोगों को मार्जिन मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। वैसे भी हम लोगों ने जो डेट जो दिया था वो 12 तारीख था।